गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट फॉर द ईयर 2026 क्या है? इस सवाल को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है लोगों में आ रहा है। और इस सवाल के साथ साथ जुड़े हुए चार पांच क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट्स में कितना कैश जमा कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की क्या लिमिट है, जीएसटी के अंदर कैश सेल्स दिखाने की क्या लिमिट है, एफडी के अंदर, क्रेडिट कार्ड के अंदर कैश की क्या लिमिट है। ये सारे सवालों का जवाब जो है आपको आज के इस सेशन में मिल जाएगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप किसी भी बैंक अकाउंट में कितना भी नंबर ऑफ अकाउंट ओपन कर लीजिए, उससे कहीं कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप कितने बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आपने अपने अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट कर दिया है और वो कैश डिपॉजिट जो है बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट चला जाए। क्या है लिमिट? अभी देखते हैं। सेविंग्स अकाउंट के लिए अलग लिमिट है और करंट अकाउंट के लिए अलग लिमिट है। अगर आपने इस लिमिट के बियॉन्ड जाकर के कैश डिपॉजिट कर दिया है तो क्या होगा? जिस बैंक में आपने कैश डिपॉजिट कराया है वो बैंक आपके पैन नंबर के साथ ये अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया होगा इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देगी कि इस फलाने पैन नंबर से इस साल में इतना कैश डिपॉजिट आया है, जिसको कहते हैं एसएफटी रिपोर्टिंग, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर एक बार रिपोर्टिंग चली गई तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने उस कैश ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर सोर्स, प्रॉपर रेवेन्यू, प्रॉपर टैक्स अमाउंट जमा कर दिया है। तो सबसे पहला सवाल जो है कि कैश डिपॉजिट करने की लिमिट क्या है, तो आपको यह ध्यान में रखना है जो कैश डिपॉजिट आप कर रहे हैं, अगर आप सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए तक अगर आप करेंगे तो एसएफटी की रिपोर्टिंग नहीं जाएगी। आपकी इंफॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचाएंगे बैंक वाले। अगर आपका करंट अकाउंट है तो 50 लाख रुपए तक का एग्रीगेट आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं विदाउट एनी एसएफटी रिपोर्टिंग। लेकिन अगर आपने 10 लाख रुपए से ऊपर और 50 लाख रुपए से ऊपर का जमा कर दिया है अमाउंट, तो वो चला जाएगा अंडर एसएफटी रिपोर्टिंग। बैंक वाले आपके पैन नंबर के साथ इनकम टैक्स को डेटा जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे। और ये जो लिमिट्स है ये आपका बैंक वाइज है, ये ध्यान में रखिएगा। बैंक वाइज रिपोर्टिंग जो है वो आपको यहां पर इनकम टैक्स के पास करना है। अगर आपने ये जमा कर दिया है तो बैंक वाले जो है आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स के साथ वो सारी चीजें चली जाएंगी। बैंक रिपोर्ट करते हैं टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मान लीजिए आपने एक्स वाई जेड में एक बैंक अकाउंट है और एक आपका एबीसी बैंक में बैंक अकाउंट है। इसमें आपने 8 लाख रुपए जमा करे, इसमें आपने 8 लाख रुपए जमा करे। इन टोटल दोनों मिलाकर के तो 16 लाख हो गया, लेकिन एक बैंक में आपका 10 लाख नहीं है तो ये रिपोर्टिंग में नहीं जाएगा। अगर आपने सिर्फ एक ही बैंक में 8 लाख और 8 लाख टोटल 16 लाख कर दिए होंगे तो आपका जो है ये रिपोर्टिंग में चला जाएगा। ब्रांच वाइज नहीं है ये, बैंक वाइज रिपोर्टिंग जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब मान लेते हैं कि आपने है ना पूरे साल भर में 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन करा है, इनवॉइसिंग करी है। 10 लाख आपने टच नहीं करा, 50 लाख नहीं करा, एसएफटी रिपोर्टिंग तो नहीं होगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप कैश की बिलिंग 2 लाख या उससे ज्यादा की नहीं कर सकते। एट वन टाइम 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर 100% की पेनल्टी जो है वो इंपोज करी जा सकती है, क्योंकि वो आपका वायलेशन ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस रूल है और वहां पर स्क्रूटनी और पेनल्टीज जो हैं वो लग सकती हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप कैश डिपॉजिट क्या कर रहे हैं। और अगर आप लिमिट के बियॉन्ड कैश डिपॉजिट नहीं कर रहे तो आपका जो कैश सेल है वो कोई भी एक बिल एक समय में 2 लाख रुपए से ऊपर का ना बन जाए।
ये तो हो गई बात पहले क्वेश्चन की कि कैश डिपॉजिट की क्या लिमिट्स हैं, क्या फॉर्मेलिटीज हैं। अब बात करते हैं कैश विड्रॉल्स की। आप कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेविंग्स अकाउंट्स की, तो आप अपने सेविंग्स अकाउंट से एग्रीगेट 10 लाख रुपीस तक का कैश विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10 लाख रुपए से ऊपर का कैश विड्रॉ कर लिया है, तो अगेन एसएफटी रिपोर्टिंग में वो सारी ट्रांजैक्शंस चली जाएंगी। अगर आपका करंट अकाउंट है तो 50 लाख से ऊपर के विड्रॉल में एसएफटी की रिपोर्टिंग जो है वो करी जाती है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कैश विड्रॉल फिर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ रिकंसाइल करवाना पड़ेगा। इन सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप अगर कैश विड्रॉ कर रहे हैं और कैश विड्रॉ के अंदर आप अगर बियॉन्ड अ सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट विड्रॉ करते हैं, तो बैंक आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल करेगा। 94N के अंदर टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 94N का जो कैश विड्रॉल टीडीएस है, उसकी दो लिमिट है। एक है 20 लैक्स और एक है 1 करोड़ रुपए। अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो आपका टीडीएस जो है बैंक डिडक्ट करेगा कैश विड्रॉल पे। कितने पर? 20 लाख का आपने विड्रॉ करा, टीडीएस काट दिया जाएगा बैंक के द्वारा। कैश विड्रॉल, आईटीआर नॉट फाइल्ड। लेकिन अगर आपने आईटीआर फाइल्ड करी हुई है, अपडेटेड है आईटीआर, तो आपकी ये 20 लाख की लिमिट बढ़ के हो जाएगी 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ के बियॉन्ड जब आप टीडीएस कैश विड्रॉ करेंगे तो टीडीएस कटेगा 194N के अंदर। अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइलिंग करते हैं, तो आप ये भी इंश्योर कर लीजिए कि आपकी आईटीआर जो है वो रेगुलरली फाइल्ड है या नहीं। और आपको इसी के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि आपका पैन और आधार जो है वो लिंक होना चाहिए, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट थी। अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है, तो अब आपका पैन जो है वो हो गया होगा इनऑपरेटिव। और अब बैंक जो टीडीएस काटेगा वो काटेगा 20% पे, ना कि 2%, क्योंकि इनऑपरेटिव पैन के केस में 20% का टीडीएस लगेगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। ये हो गया कैश ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स, कैश विड्रॉल्स। अब बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की। यूपीआई, आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, फलाना ढिमकाना बहुत तरीके की यूपीआई पेमेंट्स करते हैं। एनईएफटी के पेमेंट्स, आरटीजीएस के पेमेंट्स, आईएमपीएस के पेमेंट्स जो हैं वो करते हैं। मजेदार बात यह है, शांति भरी बात यह है, जैसे कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट्स एसएफटी रिपोर्टिंग में आता है, ये फिलहाल अभी एसएफटी रिपोर्टिंग के कैटेगरी में नहीं है। यूपीआई एनईएफटी आपके कैटेगरी में नहीं आती हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आपने मान लीजिए कैश डिपॉजिट करा, आपने मान लीजिए कैश विड्रॉ करा बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, और आपकी फाइल आ जाती है थ्रेश होल्ड के बाहर, और वो चली जाती है कहाँ? स्क्रूटनी में। अगर ऑफिसर आपकी फाइल को स्क्रूटनी में ले जाता है, तो फिर आपके सारे के सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो एनईएफटी हो, चाहे वो आरटीजीएस का हो, चाहे वो आईएमपीएस का हो, टोटल डिटेल्स आपसे फिर मंगा लिया जाएगा। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो भी कर रहे हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। आखिरी में आता है आपके पास जीएसटी ऑन ऑनलाइन रिसीट्स। आपने कैश डिपॉजिट करा है, आपने ऑनलाइन रिसीव करा है, जो मर्जी आपने करा हो, आप अपने जीएसटी का टर्नओवर लिमिट जो है वो जरूर चेक करेंगे। वो अगर आप चेक नहीं करेंगे, तो आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपको नोटिस भेज सकता है, क्योंकि वहां पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 40 लाख रुपीज की है। अगर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है 40 लाख रुपए से ऊपर एक साल में, और आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं कर रखा कि जो ये रिसीट्स है किस चीज की हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि ये आपका टर्नओवर है, आपने बिजनेस करा है। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो ये लिमिट घट के हो जाएगी 20 लैक्स। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बैंक अकाउंट के अंदर ये चीज़ें चेक कर लें कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहीं थ्रेशहोल्ड से ऊपर तो नहीं चला गया, टर्नओवर वगैरह। अगर आपने अभी तक अपने बैंक अकाउंट की एंट्रीज नहीं करी हैं, तो आप बैंक इंपोर्ट टूल परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना बैंक का पूरा हिसाब किताब जो 1 सेकंड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको प्रॉपरली तैयार कर सकते हैं अलॉन्ग विथ ऑल द डिटेल्स।
अगर आप इंपोर्ट बैंक टैली का जो ये हमारा टूल है वो लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि मैक्सिमम बैलेंस एंड अदर ट्रांजैक्शन लिमिट्स। क्या है मैक्सिमम बैलेंस? ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, ना इनकम टैक्स में, ना जीएसटी में, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि आप अपने बैंक अकाउंट में मैक्सिमम कितना बैलेंस रख सकते हैं। कोई ऐसा नियम कायदा कानून नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है जो भी आपके पास पैसा आया उसका प्रॉपर हिसाब, प्रॉपर किताब आपके पास होना चाहिए। आईटीआर आपने प्रॉपर फाइल करी हो और उसके बाद जो भी आईटीआर के अंदर रेवेन्यूज इनकम दिखलाई गए हो वो आपके डिपॉजिट से मैच होने चाहिए। अगर आप एफडी कर रहे हैं कैश के अंदर, फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं तो 2026 के अंदर ध्यान रखिएगा 10 लाख रुपए से कम ज्यादा का कैश डिपॉजिट्स के थ्रू आप एफडी नहीं कर सकते और एक बार में 2 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी अलाउड नहीं है। नहीं तो ये सारी चीजें स्क्रूटनी में ले जाएंगी आपकी फाइल। क्रेडिट कार्ड का आप पेमेंट करते हैं साल भर में 10 लाख रुपए से ऊपर का करेंगे स्क्रूटनी में चला जाएगा फाइल। 1 लाख रुपए से ज्यादा का एक बार में करेंगे तो दिक्कत आएगी। प्रॉपर्टी अगर आप 30 लाख रुपए रिपोर्टेड हो जाएगी ये सारी ट्रांजैक्शंस। 50 लाख से ऊपर का टीडीएस जो है, प्रॉपर्टी जब परचेज करते हैं तो उस पर टीडीएस जो है वो कट जाएगा। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ नियम हैं जो आपको 2026 के अंदर ध्यान में रखने हैं। और ध्यान में किस लिए रखने हैं? इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि यहां पर आपका कैश ट्रांजैक्शंस पे बहुत ज़्यादा नज़र जो है वो गवर्नमेंट ने रख रखी है, चाहे वो आपके सेविंग्स अकाउंट की बात हो, चाहे वो आपके करंट अकाउंट की बात हो। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपने जीएसटी का महारथी बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जिसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं 18 जनवरी 2026 से, लाइव क्लासेस हैं, फ्रेश बैच है, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको जीएसटी के एक एक सेक्शन, एक एक रूल की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9693601228। आपको इसके अंदर पूरा 14 महीने की वैलिडिटी, 200 घंटे की क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।